श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान गीता जी के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है। भगवान पहला मंत्र 15वें अध्याय का पहला मंत्र उसकी व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि अगर अर्जुन मौन नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी न सुनाई पड़ती। जहाँ भक्त मूक है वहाँ भगवान बावदूक है। तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच। एक बार बड़ा भारी ब्रह्म सत्र चला था। उसमें श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज, श्री करपात्री जी महाराज थे। 7 दिन का सत्र था। उसमें यह निश्चय हुआ कि श्री करपात्री जी महाराज 15वें अध्याय पर कथा करेंगे। मेरे जिम्मे पंचदशी थी। मैंने तो सायं पंचदशी का 1-2 प्रकरण सुनाया और सुबह श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंद सुनाया। पर करपात्री जी महाराज ने श्री भगवान उवाच पर ही 7 दिन तक प्रवचन किया। योग में भगवान का क्या स्वरूप है, उपनिषद में भगवान का क्या स्वरूप है, न्याय शास्त्र के अनुसार भगवान का क्या स्वरूप, पांचरात्र के अनुसार भगवान का क्या स्वरूप, यह तो एक बात हुई। फिर भगवान की वाणी को पौरुषेय कहेंगे कि अपौरुषेय वाणी कहेंगे। भगवान की वाणी को पौरुषेय कहेंगे कि अपौरुषेय वाणी कहेंगे। वह वेद के समकक्ष है कि वेद से हीन है कि वेद से भी कुछ ऊपर है। अब इन बातों का निरूपण करें तो श्री भगवान उवाच जो है यह महीनों तक की ही नहीं, जिंदगी भर की सामग्री है। किस दिन बोलते हैं? स्वयं श्री भगवान बोलकर अपने भक्त के हृदय में अपने जिस स्वरूप का आदान कर रहे हैं वह हमारे भक्त अर्जुन के हृदय में बैठ जाए, इसलिए बोलते हैं। और जब हमारा यह स्वरूप उसके हृदय में बैठ जाए तब अर्जुन उससे प्रीति करे, भक्ति करे। तो अपने पुरुषोत्तम रूप को अर्जुन के हृदय में बैठाने के लिए श्री भगवान उवाच। मंत्र नंबर 115/1। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यह तम वेद से वेदवित्। यह वृक्ष का रूपक क्यों दिया? संसार को वृक्ष क्यों कहा? वृक्ष उसको कहते हैं जिसका नाश काटने से होवे। जो गेहूँ, चना, मटर आदि पैदा होते हैं तो ये एक बार पैदा होते हैं, उनमें पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। और जब फल पक जाते हैं तो जो गेहूँ, चना, मटर के वे पौधे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वृक्ष जब एक बार पैदा होता है तब हर साल या दूसरे साल उसमें नए पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, नए नए फल लगते हैं। फल टूटकर गिर जाते हैं लेकिन वृक्ष बना रहता है। बिना काटे वृक्ष कटता नहीं। तो यह जो संसार का बड़ा भारी वृक्ष हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो गया है, इसको काटोगे तब इससे छूटोगे। अपने आप जो मटर गेहूँ की तरह सूखने वाला पौधा नहीं है, इसके लिए कुल्हाड़े का प्रयोग करके इसको काटना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंगता माने वैराग्य। कहीं इसमें संग मत करना, कहीं इसमें संग मत करना, आसक्ति मत करना, संसार के किसी विषय में फंसना मत, क्योंकि इस पीपल का फल जो खाने लगता है वह कमज़ोर हो जाता है और उसमें फंस जाता है। एकस्तयो खादति पीपलानम अन्यः निरन्नो अपि बलेन भूयान। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय भोग रूपी फल में फंस जाता है उसका मन कमज़ोर, उसका तन कमज़ोर, उसकी बुद्धि कमज़ोर। जिसने इसका त्याग किया वह निरन्नोपि बलेन भूयान,
उसके मन में बल आया, उसकी बुद्धि में बल आया, उसके जीवन में ईश्वर का आविर्भाव हुआ और असंगता के शस्त्र से उसने इस वृक्ष को काट दिया। ललचाओ मत और असंग के शस्त्र से इसको काटो, यह बताने के लिए संसार को वृक्ष कहा गया है। संस्कृत में वृक्ष शब्द का अर्थ होता है वृश्चयते इति वृक्षा, छिद्यते इति वृक्षा। जिसको काटना पड़े उसका नाम वृक्ष है। जैसे कोई गंगा के किनारे किनारे बद्री केदार की यात्रा कर रहा हो और रास्ते में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां नीचे से गंगा जी की बड़ी गहरी धार बह रही है और तट बड़ा ऊंचा, और रास्ते पर एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ टूट कर गिर गया है। रास्ता रुक गया। अब कैसे निकलेगा भाई? देखो, जब तुम उस पेड़ को काट सकोगे तब तो निकलोगे। वह पेड़ कैसा? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, तट के ऊपर तरफ तो जड़ हैं और निचली तरफ गंगा जी की और उसकी शाखाएं चली गई और रास्ते को उसने घेर लिया है। अब तुम जाना चाहते हो हिमालय की चोटी पर, गंगोत्री की तरफ जाकर भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हो, अलकनंदा के मूल में पहुंचकर बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहते हो, तो इस वृक्ष को काटे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।